नमस्कार दोस्तों, हमारे पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सार्जेंट के द्वारा इंग्लिश रंजन के द्वारा एक बड़ी अपडेट दी गई है दोस्तों। ओआरओपी घोटाला पीसीडीए ने कैसे किया, कैसे हमारे जो पेंशन धारक हैं उनकी आंखों को बांधा गया, यानी कि उनके सामने दिखाया कुछ और उनको फायदा किसी चीज का दिया। आप सभी को पता भी होगा, पहले पीआईबी की तरफ से एक टेबल जारी हुई थी, ठीक है। उसके तुरंत बाद क्या होता है, पीआईबी की टेबल में अच्छी खासी हमारे पेंशन धारकों की बढ़ोतरी थी। लेकिन मोदी सरकार करती क्या, सरकार फिर एक और टेबल जारी करती है डीएसडब्ल्यू की तरफ से, ठीक है, जिसमें जो असली टेबल बता रही है, जिसमें असल में हमारे पेंशन धारकों की बढ़ोतरी है ही नहीं, उनको कुछ फायदा मिला ही नहीं। जी हाँ, आप सभी ने देखा किस प्रकार से, और उसमें बहुत सारी एनोमलीज गलतियां भी है जिसको लेकर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर अभी मार्च में ही ओआरओपी एनोमलीज को लेकर, गलतियों को लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनको लेटर लिखा गया है। क्या लेटर लिखा गया, किस आधार से लिखा गया, वो भी हम आपको इस बताएंगे। और क्या क्या गलतियां ओआरओपी सेकंड में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आपको यही बता देते हैं हम जूम करके थोड़ा, जितने भी पेंशन धारक है ओआरओपी सेकंड को लेकर, हमारे जो पेंशन धारक आप देख सकते हैं दोस्तों, 20/1/2023 तक आप सभी को पता है जो टेबल जारी की गई थी, उसमें जो टेबल असल में पीपीओ नंबर जनरेट किए गए, बहुत से पेंशन धारकों को उसमें परेशानी आ रही है। सरकार क्या कर रही है, क्या हमारे जो पेंशन धारक ओआरओपी 2 के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रुप्स वाइज भी उनके साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन किया गया है। और एक बात हम और बता दें, देखिए कितने दिन हो गए, 17 फरवरी से हमारे पेंशन धारकों की जो किस्त थी वो खातों में जमा होना शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक है किसी भी पेंशन धारक, जो हमारे पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के खाते में ना तो एरियर आया है और ना ही पेंशन बढ़कर आई है। बहुत से पेंशन धारक ऐसे हैं जो इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं और लगातार हमें कमेंट भी करते हैं कि सर अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। और बहुत से पेंशन धारकों के हमारे पास मैसेज भी आते हैं कि आ गया। तो ये क्या चल रहा, क्या सभी पेंशन धारकों का एक साथ भुगतान होना नहीं चाहिए? हम आपको बता दें, टेबल को लेकर ये थोड़ा जो डिपार्टमेंट है, पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सभी टेबल को धीरे धीरे, जैसे जैसे टेबल अपग्रेड हो रही है उस प्रकार से, जैसे ही आपका नाम आ रहा है आपके खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं, एरियर डाल दिया जाता है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं जो ग्रेड पे को लेकर भी यहाँ पर एक पेंशन धारक ने अपनी समस्या का समाधान पूछा गया, उनको हम बताएंगे। सार्जेंट ने ट्विटर हैंडल पेज पर यह चीज़ साझा किया। हम आपको बता दें क्या बताया उन्होंने कि ओआरओपी घोटाला पीसीडीए ने कैसे किया। मेरा ट्रेड 6200 है, ग्रुप एक्स में आता है। और उसके साथ उन्होंने बताया कि पीसीडीए ने नोशनल पे के पीपीओ से 6200 भी उन दोनों के मिल रहा है जो 2016 से पहले तथा बाद में रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब ओआरओपी सेकंड कहता है कि 3600 की टेबल 7 से ओआरओपी तय करेंगे, मतलब बेसिक और एक्स ग्रुप पे दोनों कम कर दी जाएगी। यानी कि ये जो टेबल है, असल में हम आपको बता दें, ये जो टेबल है ये खुद पेंशन धारकों को, खुद मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को भी समझ नहीं आ रहा होगा। ये हमने टेबल तो जारी कर दी है, जारी की क्या है, किस आधार पर की है? ना तो किसी पेंशन धारक, ना तो कोई पेंशन धारक इससे खुश है, ना ही जिन पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ी है वो इससे खुश हैं, कि क्योंकि उनकी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी पेंशन उनकी बढ़ी ही नहीं। काफ़ी कम हमारे पेंशनधारकों की बेसिक पेंशन में इजाफा हुआ है। इसलिए हमारे सभी पेंशनधारक जंतर मंतर पर भी बैठे, आपने पता होगा, आपने देखे भी होंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर को लेकर। तो हम भी आखिरकार सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि सरकार हमारे पेंशनधारकों की जो मांगे हैं उनको पूरा करे और जल्द से जल्द जो टेबल जारी किए उसमें जो गलतियां अनोमलीज हैं उनको सुधारा जाए और हमारे पेंशनधारकों को असल में जो उनकी पेंशन बढ़ोतरी है उसका भुगतान किया जाए। आपका इससे सहमत है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जुड़ेंगे एक और अपडेट के साथ। सभी पेंशनधारक समाज को जय हिंद, जय भारत।